स्वास्थ्य के YouTube चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन। रीजनिंग के एक नए टॉपिक की ओर हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं, जिसका कि नाम दिशा परीक्षण है। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। यह टॉपिक कांस्टेबल, पटवारी, एसएससी, बैंक और अन्य भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण टॉपिक है। राज्य सरकार मतलब कि राज्य स्तरीय कई प्रतियोगी परीक्षाएं, केंद्र स्तरीय कई प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत नियमित तरीके से पूछा जाने वाला टॉपिक है और बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज इस टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर दिशा परीक्षण, साथियों आप लोग चूंकि नाम से ही यहाँ पर जान पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम लोगों को दिशाओं का ज्ञान करना है। ठीक है, हम लोगों को दिशाओं का ज्ञान यदि सही मायने के अंदर अगर हो तो इस टॉपिक को हम लोग बड़े अच्छे से जो है वो समझ पाएंगे। यहाँ पर अब दिशा परीक्षण के अंतर्गत साथियों आप लोग देखना, जब भी हम लोग इस प्रकार का डायग्राम हम लोग बनाते हैं, जब आप लोगों ने कभी भारत का नक्शा अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसके अंदर हम लोग इसके अंदर कहते हैं कि भाई ये उत्तरी भारत है, तो ये दिशा हमारे पास में कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा। जब हम लोग साउथ की बात करते हैं या दक्षिण की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग भारत के नक्शे के अंदर केरल इत्यादि राज्यों को हम लोग कहते हैं कि ये दक्षिण के अंदर है, तो चूंकि नीचे की ओर स्थित है इसलिए ये जो दिशा है हमारे पास में ये दक्षिण दिशा को इंडिकेट करता है। और हम लोगों को जब हम लोग बात करते हैं बंगाल की या उसकी, तो उस समय कहा जाता है कि भाई ये पूर्वी भारत के अंदर आते हैं, तो ये जो दिशा है वो हमारे पास में पूर्व की दिशा है। और ये जो है वो पश्चिम की ओर मतलब कि पश्चिमी भारत जब जहाँ पर कि राजस्थान वगैरह स्थित है, तो इसलिए हम लोग इस दिशा को लेते हैं, यहाँ पर पश्चिम दिशा लेते हैं। अब यहाँ पर इनके मध्य की दिशाएं भी हम लोगों को यहाँ पर लेनी रहती हैं। मध्य की दिशाएं किस प्रकार से लेनी है? यहाँ पर अगर आप लोग उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा अगर लेते हैं तो कौन सी दिशा कहलाएगी? ये उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, आप लोग अगर यहाँ पर दक्षिण और पूर्व के मध्य की दिशा लेते हैं तो ये दिशा आपके पास में दक्षिण पूर्व दिशा है। और आप लोग अगर यहाँ पर जो है वो पश्चिम और दक्षिण के मध्य की अगर दिशा लेते हैं तो ये यहाँ पर दक्षिण पश्चिम दिशा है। ठीक है, पुनः यहाँ पर अगर इसको कहें तो ये हमारे पास में उत्तर पश्चिम दिशा है। तो इस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पर दिशाओं का ज्ञान जो है वो बहुत ही आवश्यक है। अब यहाँ पर डायरेक्शनल टेस्ट के अंदर जब आप लोगों को प्रश्न जब पूछा जाता है तब आप लोगों को कहा जाता है कि राम ने पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। यदि राम पूर्व दिशा की ओर अगर चलेगा, अर्थात राम का अगर प्रथम स्थान अगर यहाँ पर है और राम अगर पूर्व दिशा के अंदर जाएगा, इसका मतलब राम इस दिशा के अंदर जाएगा, मतलब कि राम ने पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। अब मुझे कहा गया कि कृष्ण ने दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया। इसका अर्थ ये हो गया कि अगर ये मेरे पास में यहाँ पर कृष्ण है और उसने अगर दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया है तो कृष्ण जो है वो यहाँ पर इस दिशा के अंदर जाएगा। अब मुझे अगर कहा गया है कि महावीर जो है वो उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो महावीर अगर उत्तर दिशा की ओर चलेगा तो वो इस प्रकार से चलेगा। तो दिशाओं के आधार पर हम लोग किसी भी व्यक्ति के दाएं या बाएं जाने की दिशा को हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किस दिशा के अंदर जाएगा वो इस डायग्राम से हम लोग यहाँ पर निर्धारित करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक दो चीज़ें और भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। कई बार हम लोगों को यहाँ पर कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने उत्तर दिशा की ओर गया, ठीक है, और फिर वो दाईं ओर मुड़ गया या बाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, कि मतलब कि व्यक्ति का मुंह जो है वो उत्तर दिशा में है और उत्तर दिशा में मुंह होने के बाद में व्यक्ति जो है वो दाईं ओर मुड़ा या बाईं ओर अगर मुड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से उसको लेते हैं वो देखिएगा। लेट एंड सपोज कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो उत्तर दिशा, जैसे महावीर का एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर ले लें, महावीर का मुंह अभी उत्तर दिशा में है। ठीक है, अभी मुझे कहा गया कि महावीर उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अभी अगर उत्तर दिशा में अगर मुंह यहाँ पर है और यहाँ से अगर मुझे दाएं जाना है तो मेरी दाईं साइड जो है वो हमेशा ये वाली होगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर दायां कैलकुलेट करूंगा और ये जो है वो मेरा यहाँ पर बायां होगा। इसका कारण ये है कि जब मैं इस अवस्था के अंदर अगर खड़ा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है साथियों कि मेरा दायां ये होगा और मेरा बायां ये होगा। ठीक है, फिर अगर मैं ये बात करूँ कि भाई मुझे उस किसी व्यक्ति का मुंह जो है वो यहाँ पर पूर्व की ओर है। ठीक है, अगर व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, जैसे राम का मुंह अगर यहाँ पर पूर्व की ओर है, राम ने 5 किलोमीटर पूर्व में चला, फिर हमें कहा गया कि ये बाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, तो बाईं ओर मुड़ेगा मतलब कि वो कहाँ जाएगा? अगर वो बायां मुड़ा तो बायां इधर आएगा और दायां जो है वो यहाँ पर इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अगर व्यक्ति का मुंह अगर जैसे कृष्ण का मुंह अगर दक्षिण की ओर है और अगर यहाँ पर दाएं और बाएं की अगर बात होती है तो आपका दायां जो है वो इधर होगा और आपका बायां जो है
वो इधर होगा। ठीक है, तो दाईं और बाईं साइड को आप लोग बड़ी आसानी के साथ में यहाँ पर देख सकते हैं। व्यक्ति का मुंह जिस दिशा के अंदर है उसके अंतर्गत उसके दाएं और बाएं को यहाँ पर परिवर्तित करना रहता है। ठीक है, फिर अगर आप लोग देखें यहाँ पर कि भाई इसका मुंह जो है वो पश्चिम की ओर है और पश्चिम में दायां और बायां अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहाँ पर मेरे पास में ये वाली जो साइड है वो तो मेरे पास में दायां और ये जो है वो मेरे पास में यहाँ पर बायां। अब एक चीज़ आप लोग इस डायग्राम से बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि आप लोग एक चीज़ देखिएगा कि जहाँ पर आप लोगों ने दाईं ओर एरो किया है, मतलब कि आप जहाँ पर भी दाईं ओर जा रहे हैं वो दिशा जो है वो घड़ी की दिशा है, मतलब कि क्लॉकवाइज दिशा है। आप घड़ी की दिशा के अंदर जा रहे हैं अर्थात आप दाईं ओर जा रहे हैं, आप घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर अगर जा रहे हैं अर्थात आप लोग बाईं ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम से अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं कि भाई घड़ी की सुई जो है वो इस प्रकार से चलती है, तो दाईं ओर वाली सारी जो साइड है वो आपके पास में यहाँ पर क्लॉकवाइज कहलाएंगी और बाईं ओर वाली सारी साइड यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की किसी पर्टिकुलर दिशा में मुंह अगर करके खड़ा है और वहाँ पर हम लोग उसका दायां और बायां अगर कैलकुलेट करना चाहें या दायां या बायां किस दिशा के अंदर जाएगा तो इस डायग्राम से आप लोगों को बड़े अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको कि हम लोगों को जानना आवश्यक है। अब यहाँ पर भी दो शब्द और होते हैं, एक शब्द होता है दक्षिणावर्त, दूसरा होता है वामावर्त। ठीक है, अभी दक्षिणावर्त और वामावर्त, दक्षिणावर्त मतलब कि क्लॉकवाइज और वामावर्त मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जब भी आप दक्षिणावर्त दिशा के अंदर घूमते हैं या आप लोग क्लॉकवाइज दिशा के अंदर अगर जाते हैं तो आप लोगों की जो दिशा है वो दक्षिणावर्त दिशा होने के कारण आप कहाँ चलेंगे, दाईं ओर चलेंगे। और अगर आपको कहा जाए कि आपको वामावर्त दिशा के अंदर अगर जाना है अर्थात आप लोगों को घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर जाना है और वामावर्त दिशा के अंदर जाने का अर्थ हो गया आप लोगों को बाईं ओर जाना है। ठीक है, तो इन दोनों शब्दों का भी कई बार उपयोग किया जाता है, इन दोनों शब्दों को हम लोगों को बड़े अच्छे से यहाँ पर समझना रहेगा। एक और समस्या कई बार साथी हमारे पास में यहाँ पर रहती है कि हमें कई बार क्वेश्चन का एक अलग ही पैटर्न यहाँ पर दिया जाता है। वो पैटर्न किस प्रकार से होता है कि जैसे ये जब दिशाएं हम लोगों को यहाँ पर दी हुई होती हैं उस समय हम लोगों को अगर ये कहा जाए कि ये जो दिशा है वो मेरे पास में उत्तर दिशा है। ठीक है, मुझे कहा गया है कि इस पर्टिकुलर दिशा को मैंने अगर यहाँ पर उत्तर लिया है, ये उत्तर दिशा कैसे हो गई, इस डायग्राम को अगर मैं यहाँ से उठाऊं और इसको अगर इस प्रकार से 90 डिग्री के कोण के ऊपर अगर घुमा दूं तो मेरे पास में ये वाली जो दिशा है वो कौन सी दिशा कहलाएगी, उत्तर दिशा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उत्तर दिशा की अपोजिट साइड वाली जो दिशा है वो हमारे पास में क्या कहलाती है, दक्षिण दिशा। अगर ये उत्तर दिशा है तो साथियों ये वाली जो दिशा होगी वो कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण दिशा। ठीक है, अब चूंकि आप लोगों ने इस पूरे चित्र को यहाँ से उठाया है और इस प्रकार से घुमाया है, जब चित्र को यहाँ पर इस प्रकार से घुमाओगे तो उत्तर दिशा यहाँ पर जाएगी तो पूर्व दिशा कहाँ आ जाएगी, ऊपर की ओर आ जाएगी। तो आपके पास में उस समय पूर्व दिशा जो है वो ये होगी और चूंकि पूर्व के सामने ही हमारे पास में यहाँ पर पश्चिम होता है तो इसलिए पश्चिम दिशा हमारे पास में ये हो जाएगी। हम लोगों ने उत्तर दिशा के द्वारा पूर्व दिशा को फाइंड आउट किया और उत्तर के सामने वाली दिशा हमारे पास में दक्षिण हो गई और ये वाली जो दिशा है वो हमारे पास में कौन सी हो गई, पूर्व, तो उसके सामने वाली दिशा कौन सी हो गई, पश्चिम हो गई। ठीक है, अब कई बार हम लोगों को जैसे क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि जैसे अंततः जब कोई व्यक्ति जो है वो इस प्रकार से चला है, ठीक है, और मुझे ये कहा जाता है कि वर्तमान में उसका मुंह जो है वो उत्तर दिशा में। ठीक है, उन्होंने कह दिया कि अभी ये दिशा जो यहाँ पर दे रखी है, ये दिशा के अंदर ये जो मुंह है वो यहाँ पर उत्तर दिशा में है, तो उस व्यक्ति ने कौन सी दिशा के अंदर चलना प्रारंभ किया था, तो व्यक्ति ने इस दिशा के अंदर चलना प्रारंभ किया था। तो ये वाली जो दिशा होगी वो मेरे पास में इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। तो उस व्यक्ति ने कौन सी दिशा के अंदर चलना प्रारंभ किया था, पूर्व दिशा के अंदर उस व्यक्ति ने यहाँ पर चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, अभी एक दो डायग्राम साथियों यहाँ पर और बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं उसको समझना आप लोग। जैसे अगर इसी डायग्राम को अगर मैं और थोड़ा सा परिवर्तित कर दूं, मुझे अगर ये कह दिया जाए कि यदि उत्तर दिशा जो है वो यहाँ नीचे की साइड है, अर्थात ये जो मेन डायग्राम है उसको लेकर मैं क्या करूंगा, पूरा अपोजिट साइड के अंदर घुमा दूंगा, मतलब कि उत्तर नीचे आ जाएगा तो दक्षिण ऊपर चला जाएगा, पूर्व की जगह पश्चिम आ जाएगा और पश्चिम की जगह पूर्व आ जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर ये उत्तर है तो ये वाली दिशा हमारे पास में साथियों कौन सी हो जाएगी, दक्षिण दिशा। और पूर्व और पश्चिम भी अपने आप को एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेंगे, कारण ये कि आपने इस पूरे डायग्राम को क्या कर लिया,
कंप्लीट तरीके से आप लोगों ने 180 डिग्री के ऊपर इस डायग्राम को यहाँ पर घुमा लिया है। तो इस कारण से हमारे पास में ये वाली जो दिशा हो जाएगी वो पूर्व हो जाएगी और ये वाली जो दिशा है वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर दो और डायग्राम भी बन सकते हैं। यदि कोई मुझे ये कह दे कि ये दिशा जो है वो मेरे पास में उत्तर दिशा है, अब चूंकि मैं जानता हूं कि उत्तर की अपोजिट वाली जो डायरेक्शन है वो मेरे पास में क्या है, दक्षिण है। अगर ये दिशा अगर मेरे पास में उत्तर है साथियों, तो उसके अपोजिट साइड वाली जो दिशा होगी वो हमारे पास में दक्षिण होगी। और चूंकि इस डायग्राम को उठाकर हम लोगों ने कैसे घुमाया है ये समझना, इस डायग्राम को मैंने यहाँ से उठाया और इस प्रकार से घुमाया है, तो पश्चिम कहाँ आ जाएगा, उत्तर की जगह पर आ जाएगा। तो चूंकि पश्चिम दिशा जो है वो उत्तर की जगह पर आ गई, इस कारण से यहाँ पर जो दिशा हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, पूर्व दिशा हो जाएगी। तो आप लोगों ने बड़े अच्छे से यहाँ पर इस बात को समझा होगा कि किस प्रकार से जब दिशाओं का परिवर्तन होता है तो उसकी सापेक्ष दिशाओं को हम लोग किस प्रकार से देते हैं, उसको आप लोगों ने यहाँ पर बड़े अच्छे से समझा होगा। यहाँ पर एक और उदाहरण हमारे पास में हो सकता है। आप लोगों ने उत्तर के अभी 3 परिस्थितियां आप लोगों ने उत्तर की देखी यहाँ पर। एक बार उत्तर यहाँ पर है, दूसरी बार उत्तर यहाँ पर है, ठीक है, और तीसरी बार उत्तर जो है वो यहाँ पर है। और चौथी जो परिस्थिति अगर उसको अगर यही मान लें कि भाई यहाँ पर जब आप लोगों का उत्तर है तब यहाँ पर दक्षिण है, और इस वाली कंडीशन के अंदर हमारे पास में यहाँ पर क्या है, पूर्व है, और यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये चारों परिस्थितियां आपके सामने हैं, और जब इनके अंदर जब हम लोग इनकी मिडल डायरेक्शन को अगर हम लोग देखेंगे तो इनकी मिडल डायरेक्शन अगर यहाँ पर अगर देखें तो ये वाली जो मिडल डायरेक्शन है वो हमारे पास में दक्षिण पूर्व दिशा है, ठीक है। ये वाली जो डायरेक्शन है वो हमारे पास में यहाँ पर दक्षिण पश्चिम दिशा है। ये वाली जो डायरेक्शन है वो हमारे पास में उत्तर पूर्व दिशा है, और ये वाली जो डायरेक्शन है वो हमारे पास में उत्तर पश्चिम दिशा है। तो अलग अलग प्रकार से दिशाओं का ज्ञान जो है वो हम लोगों को यहाँ पर होना चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों को ये जो पार्ट मैंने अभी यहाँ पर बताया वो बड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, ठीक है। पुनः हम लोग और आगे बढ़ेंगे अभी। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसमें। एक साथियों यहाँ पर महत्वपूर्ण कई प्रश्न हम लोगों को पूछे जाते हैं। उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत एक और टाइप यहाँ पर आती है, और वो टाइप है कोणों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। जब कोणों पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं तो उनको हम लोग किस प्रकार से करते हैं समझिएगा आप। यहाँ पर जब हम लोगों को कोणों पर आधारित प्रश्नों को जब हम लोगों को करना रहता है तब किस प्रकार से यहाँ पर कोण बनते हैं वो आप लोग देखिएगा। अगर कोई मुझे अगर कहे कि यहाँ पर कोण, अगर ये पूरा जो कोण है ये समकोण है, समकोण होने का अर्थ ये हो गया कि ये कोण हमारे पास में 90 डिग्री का कोण होगा, और इस समकोण का आधा ये जो कोण है वो हमारे पास में कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। कोई अगर मुझे कहे कि ये कंप्लीट कोण यहाँ पर कितने डिग्री का होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो कोण है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। अगर कोई मुझे कहता है कि यहाँ से यहाँ तक का ये जो कोण है वो कितने डिग्री का है, तो मैं कहूँगा ये कोण हमारे पास में 135 डिग्री का है। और कोई अगर मुझे कहता है कि यहाँ से यहाँ तक ये जो टोटल कोण है वो कितने डिग्री का है, तो 180 डिग्री का कोण यहाँ पर बनता है। अब यहाँ पर कई बार प्रश्न कैसे किए जाते हैं कि जैसे व्यक्ति इस दिशा के अंदर मुंह करके अगर खड़ा है, ठीक है, मतलब कि व्यक्ति का मुंह जो है वो इस दिशा के अंदर है, ठीक है, और व्यक्ति जो है वो दाईं और 90 डिग्री से घूम जाता है। अगर व्यक्ति दाईं और 90 डिग्री से घुमा, मतलब कि आप लोग समझिएगा अभी व्यक्ति का मुंह इस दिशा के अंदर है और वो दाईं और 90 डिग्री से अगर ऐसे घूमता है तो उसका मुंह अब ऐसे हो गया, ठीक है। तो दाईं और 90 डिग्री से घुमा, अभी मुंह अगर मैं कहूँ कि भाई ये जो दिशा है वो मेरे पास में कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है, ठीक है, और दाईं और 90 डिग्री से घुमा, तो दाईं और 90 डिग्री से अगर व्यक्ति घूमेगा तो ये जो कोण 90 डिग्री का इस प्रकार से यहाँ बना, तो अब उसका मुंह कौन सी दिशा में होगा, तो अब उसका मुंह यहाँ पर दक्षिण दिशा के अंदर होगा, ठीक है। तो कई बार हम लोगों को कोणों पर आधारित इन परिस्थितियों के अंतर्गत भी प्रश्नों को हम लोगों को करना रहता है। आप इन कोणों को पूरी तरीके से समझ लीजिए, एक गोले के अंतर्गत ही आप लोग इसको बड़े अच्छे से यहाँ पर समझ पाएंगे। अगर हम लोग कहें कि ये जो कोण यहाँ पर बन रहे हैं, इन कोणों के अंतर्गत हम लोगों को ये समझना होगा कि ये पूर्ण तरीके से कैसे बन रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर ये 45 डिग्री के बाद में ये जो कोण है वो आपके पास में 90 डिग्री के बाद में ये जो कोण है वो आपके पास में 135 डिग्री, 135 के बाद में आपके पास में ये जो कोण है वो 180 डिग्री, और 180 डिग्री के बाद में ये जो कोण बन रहा है वो आपके पास में 225 डिग्री,
और उसके बाद ये जो कोण आपके पास में यहाँ पर बना, ये कोण हमारे पास में 270 डिग्री, और जब ये कोण यहाँ पर कंप्लीट इस प्रकार से पूर्ण तरीके से घूमकर जब यहाँ पर आ जाता है तो ये कोण हमारे पास में बनता है 360 डिग्री। तो व्यक्ति की पोजीशन 0 डिग्री पर और 360 डिग्री पर एक जैसी होती है। उसका कारण ये है कि अगर कोई व्यक्ति 0 डिग्री पर है तो वो यहीं पर है, और वो जब 360 डिग्री पूरा वापस घूमकर आ जाता है तब भी वो उसी अवस्था के अंदर आ जाता है। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि 0 डिग्री पर और 360 डिग्री पर व्यक्ति पुनः अपनी उसी अवस्था के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोणों पर आधारित प्रश्नों को भी हम लोगों को बड़े अच्छे से यहाँ पर समझना है। ठीक है, एक साथियों और चीज आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कोणों पर आधारित प्रश्नों को भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। एक और पैटर्न यहाँ पर होता है, जब कई बार हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम का भी हम लोगों को उपयोग करना रहता है। ठीक है, अभी पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग क्यों करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, उसको समझना आप लोग। ठीक है, अभी जैसे कई बार हम लोगों को क्वेश्चन दिए जाते हैं कि एक कोई व्यक्ति है वो 3 किलोमीटर ऐसे चला। ठीक है, अभी यहाँ पर 3 किलोमीटर चल गया। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि पूर्व दिशा के अंदर कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर व्यक्ति उत्तर दिशा के अंदर जो है वो 4 किलोमीटर गया। ठीक है, शुरू कहाँ से किया था उस व्यक्ति ने, यहाँ से शुरू किया था, 3 किलोमीटर ऐसे गया और 4 किलोमीटर ऊपर गया। अब मुझे ये प्रश्न किया गया कि उसने जहाँ से चलना प्रारंभ किया था वहाँ से उसकी दूरी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास में ये जो कोण बना वो कोण चूंकि 90 डिग्री का बना, और 90 डिग्री कोण बनने के कारण ये जो त्रिभुज कहलाया, ये पूरा त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज कंप्लीटली हम लोग देखें तो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज के अंदर साथियों हम लोग ये कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कैसे करेंगे, जब ये समकोण अगर यहाँ पर बन रहा है तो ये आपके पास में क्या कहलाया, आधार, बेस कहलाया ये। ठीक है, ये आपके पास में लंब। ठीक है, और ये आपके पास में यहाँ पर क्या कहलाया, कर्ण। अब चूंकि आप सब लोग जानते हैं यदि आप लोगों को कर्ण अगर निकालना है तो कर्ण बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट ऑफ लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। आप सब लोग जानते हैं बड़े अच्छे से ही, अंडर रूट ऑफ लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर मतलब किसका, 4 का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर मतलब कि किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ कितना हो गया, 16 + 9, सो अंडर रूट ऑफ कितना हो गया, 25। सो कितना आ गया, 5, 25 का वर्गमूल 5 हो गया। इसलिए उस व्यक्ति ने जहां से चलना प्रारंभ किया था वहां से यहां तक की ये जो दूरी है वो हमारे पास में कितनी हो गई, 5। तो जब प्रश्न अगर हमारे पास में इस प्रकार से जब आते हैं तब पाइथागोरस थ्योरम का भी यहाँ पर प्रॉपर ढंग से उपयोग किया जाता है। तो ये कंप्लीट बेसिक जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर साथियों सीखा है, और ये बेसिक जो है वो आगे की प्रश्नावली के अंदर जब हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे उसके अंदर पूरी तरीके से उपयोग में आएगा। तो ये एक बेसिक मैंने आप लोगों को यहाँ पर सिखाया है। अगला जो भाग मैं यहाँ पर लूँगा उसमें आप लोगों को क्वेश्चंस के साथ में मैं उनके आंसर्स और किस प्रकार से उनको सॉल्व करते हैं उसको आप लोगों को बताऊँगा। तो साथियों, स्वस्तिक का ये जो YouTube चैनल है उसके अंदर मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके अन्य भाई भी जो हैं वो इस चैनल का लाभ ले पाएँ। और आप लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।